नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म प्रकाश गुप्ता हिमाचल गार्डियन से। आज हम विधानसभा चुनाव के विधानसभा क्षेत्रों के विश्लेषण के तीसरे भाग की समीक्षा पे पहुंचे हैं और आज हम सबसे महत्वपूर्ण जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र है कांगड़ा जिला और चंबा जिसमें आते हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों की जो है विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पत्रकार जो हैं वो एक प्रयास करते हैं कि वहाँ पे जो मौजूदा ट्रेंड है, लोग क्या कह रहे हैं, उसके बारे में हम एक राय बनाते हैं। लेकिन इसका संबंध जो है बिल्कुल भी किसी कैंडिडेट की हार जीत से हम बिल्कुल जोड़ कर नहीं देख सकते और जो चुनाव नतीजे होते हैं वो लोगों की, वोटर्स की चॉइस पर निर्भर करते हैं। तो कांगड़ा जिले के बारे में मैं एक दो बात कहना चाहूँगा कि कांगड़ा जिला के बारे में ये कहा जाता है कि जो वहाँ पे ज़्यादा सीटें जीतता है हिमाचल प्रदेश में, उसी पार्टी की सरकार बनती है। और ये पिछले जो अगर हम 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस भी पार्टी ने हिमाचल में सरकार बनाई है उसने तीनों बार जो है 10-10 सीटें वो कांगड़ा जिला में जीती हैं। कांगड़ा जिला में कुल 15 सीटें हैं और चंबा में जो है 5 सीटें हैं। लेकिन इनमें जो 3 सीटें हैं वो एक जो चंबा जिला की पांगी भरमौर सीट है, विधानसभा क्षेत्र है, वो मंडी संसदीय क्षेत्र में आता है और जो कांगड़ा की 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, देहरा और परागपुर जसवां, वो हमीरपुर जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र है उसके तहत आते हैं। लेकिन श्रोताओं की सुविधा के लिए हम चंबा और जो कांगड़ा जिला की जितने भी संसदीय विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी चर्चा एक साथ करेंगे ताकि लोगों को जो है वहाँ की राजनीतिक स्थिति को जानने में जो है मदद मिले। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि चंबा में जो है 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, चुराह, चंबा, डलहौजी, भटियात और पांगी भरमौर। और कांगड़ा में जो है 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली, देहरा, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर, सुलह, नगरोटा, कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ और जसवां परागपुर। तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं चंबा की। जैसे मैं पहले कह रहा था कि जब कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाई तो उसने जो है पिछले 3 चुनाव का अगर हम आकलन करके देखें तो 10 सीटें कांग्रेस ने जीती और इसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भी जो है जब सरकार बनाई तो 10 सीटें वो उन्होंने कांगड़ा जिला में जीती हैं। तो हम शुरू करते हैं चंबा जिला से। चंबा जिला की सबसे जो महत्वपूर्ण सीट है वो है चंबा प्रॉपर। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीलम नैयर हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज नैयर हैं। जो नीलम नैयर हैं वो मौजूदा एमएलए पवन नैयर की पत्नी हैं और जो नीरज नैयर हैं वो भी आपस में वैसे बोलते हैं कि रिश्तेदार हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो है पहले डॉक्टर रेणुका को टिकट दिया था, लेकिन वो किसी कंट्रोवर्सी के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट विड्रॉ कर दिया आखिरी समय में और नीलम नैयर को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में उतारा है। पिछले चुनाव में जो है पवन नैयर जो है वो 1879 वोटों से नीरज नैयर से जीते थे। पवन नैयर और नीरज नैयर जो है, पवन नैयर भाजपा के उम्मीदवार थे और नीरज नैयर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इस बार यहाँ लोगों का मानना है कि जो पवन नैयर है, जो मौजूदा विधायक हैं, उनके खिलाफ लोगों में थोड़ा सा रोष है और लेकिन ये भी है कि जो यहाँ से कई बार पूर्व विधायक रहे हैं हर्ष महाजन, वो कांग्रेस से विधायक रहे हैं, उन्होंने हाल ही में जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी है और उन कई लोगों का ये मानना है कि उनकी यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छी बैठ भी है और वो शायद वोटर्स को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। जो चंबा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो कई दिग्गज नेता रहे हैं और
चंबा विधानसभा क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण चंबा जिला का चुनाव क्षेत्र आता है। तो इस बार भी यहाँ जो मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है और ऐसा माना जा रहा है कि जो पवन नैयर की खिलाफ जो थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी है उसका असर यहाँ पे उनकी पत्नी के कैंडिडेट जो लड़ रही हैं उनके चुनाव पे पड़ सकता है। 1889 वोटों से जो है पिछली बार वो यहाँ से जीते थे। अब देखना यह है कि जो नीलम नैयर और नीरज नैयर हैं उनके बीच में जो है वो कैसा मुकाबला होता है और ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों जो है बड़े क्लोज फाइट में जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और कड़ा मुकाबला उन दोनों में होगा। अगली विधानसभा सीट की हम बात करें चुराह। चुराह जो है पहले राजनगर जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जाता था, यहाँ पे दिग्गज नेता विद्याधर हुआ करते थे, पंडित विद्याधर, और वो काफ़ी समय तक यहाँ एमएलए रहे। उसके बाद जो है उनके पुत्र सुरेंद्र भारद्वाज भी 2 टर्म यहाँ से एमएलए रहे और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मोहन लाल जो है, जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे, वो यहाँ हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हंसराज और कांग्रेस के यशवंत खन्ना के बीच में टक्कर है। जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने सुरेंद्र भारद्वाज को इस बार टिकट नहीं दिया है और उनके स्थान पे जो है नए कैंडिडेट यशवंत खन्ना को जो है टिकट दिया है। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हंसराज ने सुरेंद्र भारद्वाज को 4,944 वोटों से हराया था और वैसे ये माना जाता है कि हंसराज जो है विधानसभा में उपाध्यक्ष भी इस बार हैं और उनका यहाँ पे काफ़ी दबदबा है और वो बड़े दबंग नेता के रूप में यहाँ माना जाता है। लेकिन जो यशवंत खन्ना हैं वो एक नए कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं और अभी बेशक उनकी बारे में जो विधानसभा चुनाव में जो है वो उनकी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक अच्छी पैठ यहाँ मानी जाती है। तो जो हंसराज हैं और उनके खिलाफ थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हंसराज और यशवंत खन्ना जो है बड़ी क्लोज कॉन्टेस्ट उनके बीच में है और अंत समय में दोनों में से कोई भी जीत की ओर बढ़ सकता है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी हम दोस्तों बात करते हैं डलहौजी की। डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी को पहले हम बनीखेत के नाम से भी जानते थे। यहाँ से जो कांग्रेस के दिग्गज नेता देशराज महाजन, जो हर्ष महाजन के पिताजी है, वो यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे और कई बार यहाँ से वो जीते। उनकी मृत्यु के बाद यहाँ जो है आशा कुमारी, जो कांग्रेस की उम्मीदवार यहाँ से हैं, उन्होंने भी यहाँ से कई चुनाव जीते हैं और 1985 से वो कभी लगातार विधायक रही और बीच में 2-3 बार उनको हार का सामना भी करना पड़ा है। उनके जो सामने इस बार बीजेपी ने DS ठाकुर को जो है अपना कैंडिडेट बनाया है और DS ठाकुर को आशा कुमारी ने पिछले चुनाव में मात्र 536 वोटों से हराया था। इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच में यहाँ काफ़ी कड़ा मुकाबला है और अंतिम समय में कोई भी जो है दोनों में से बाजी मार सकता है, क्योंकि पिछली बार मार्जिन काफ़ी कम था। तो जो DS ठाकुर है उनका प्रयास रहेगा कि उस मार्जिन को जो है कवर किया जाए और इस बार अपनी हार को जीत में बदला जाए। लेकिन जो कांग्रेस की दिग्गज नेता हैं आशा कुमारी और उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों में से भी माना जाता है, वो यहाँ पे अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं भटियात। भटियात जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विक्रम जरयाल हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है कुलदीप पठानिया हैं। पिछली बार जो है यहाँ पे विक्रम जरयाल ने कुलदीप पठानिया को जो है 6,885 वोटों से हराया था और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निर्मल पांडे, जिनको माना जाता है कि उनको गद्दी समुदाय का समर्थन प्राप्त हो सकता है, वो भी अपनी किस्मत चुनाव में आजमा रहे हैं। तो अगर निर्मल पांडे एक काफ़ी अच्छे वोट ले आते हैं तो वो दोनों के बीच का जीत का जो अंतर है विक्रम जरयाल और कुलदीप पठानिया का, वो उनके जीत में फ़र्क डाल सकता है। तो अब देखना यह है कि वो किस तरह से वो करते हैं। वैसे पिछले चुनाव में 6,885 वोटों से विक्रम जरयाल ने कुलदीप पठानिया को जो है हराया था। यहाँ पे मुकाबला भी काफ़ी टफ है और दोनों में से जो है कोई भी जीत की ओर अंतिम समय में बढ़ सकता है। पांगी भरमौर, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने नए कैंडिडेट डॉक्टर जनक राज, जो शिमला IGMC हॉस्पिटल में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट थे, उनको जो है यहाँ से अपना कैंडिडेट बनाया है और कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता ठाकुर सिंह भरमौरी, जो मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस सरकार में और विभिन्न अच्छे पदों पर रहे हैं, वो यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जियालाल,
उनने भरमौरी जी को 7,349 वोटों से हराया था। यहाँ पे एक बात ये भी है कि युवा कांग्रेस के नेता सुरजीत भरमौरी हैं, वो भी टिकट की होड़ में लगे हुए थे और अंतिम समय में जो है लेकिन टिकट जो है ठाकुर सिंह भरमौरी को यहाँ से दिया गया। ठाकुर सिंह भरमौरी कई बार इस विधानसभा क्षेत्र को जो है प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर चुके हैं और उनकी काफ़ी यहाँ पे पैठ मानी जाती है। लेकिन लोगों को ये भी मानना है कि जो ठाकुर सिंह भरमौरी है उनके खिलाफ भी जो है यहाँ पे काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है और इस बार उनको अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम अगली कॉन्स्टिट्यूंसी अब हम बात करते हैं कांगड़ा की डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसीज की। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने रणवीर निका को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है और जो कांग्रेस के दिग्गज नेता सत महाजन के पुत्र अजय महाजन दोबारा यहाँ एक बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के जो है राकेश पठानिया वन मंत्री जो है वो यहाँ से चुनाव लड़े थे और उन्होंने अजय महाजन को जो है 6,642 वोटों से हराया था। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है सत महाजन का काफ़ी होल्ड था और काफ़ी समय तक वो यहाँ पे जीतते रहे और महत्वपूर्ण पदों में जैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और महत्वपूर्ण मंत्री पद भी उनके पास रहे हैं। अजय महाजन भी यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन जो रणवीर निका है उन्होंने 2012 के चुनाव में यहाँ से एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ा था और तब उन्होंने जो है अच्छे वोट प्राप्त किए थे और जिसकी वजह से जो है अजय महाजन जीत गए थे और राकेश पठानिया यहाँ चुनाव हार गए थे। लेकिन अब जो राकेश पठानिया की जो कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से बदल दी गई है और उनकी जगह रणवीर निका जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। यहाँ पे भी ये माना जा रहा है कि काफ़ी क्लोज कंटेस्ट है, लेकिन जो रणवीर निका है वो काफ़ी जो है एनर्जेटिक कैंडिडेट है और काफ़ी उनको लोगों का समर्थन मिल रहा है। अंतिम समय में जो है दोनों में जो है कौन आगे जाएगा ये वोटर्स की चॉइस पे निर्भर करेगा। इंदौरा कॉन्स्टिट्यूंसी, अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें, यहाँ पे बीजेपी की कैंडिडेट रीटा धीमान है और कांग्रेस के कैंडिडेट जो है मलेंद्र राजन है। और जो ये रीटा धीमान है सिटिंग एमएलए हैं और पिछली बार जो है इन्होंने कांग्रेस के कमल किशोर को 1,095 वोटों से हराया था। बहुत क्लोज मार्जिन से इन्होंने हराया था। कांग्रेस ने इस बार जो है कमल किशोर को टिकट नहीं दिया है। लेकिन जो यहाँ पे जो है दो इंडिपेंडेंट्स, एक जो है मनोहर धीमान जो पहले यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रह चुके हैं वो यहाँ से लड़ रहे हैं और एक जो है पूर्व में यहाँ से एमएलए देशराज थे, उनके पुत्र भी यहाँ एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो गणित है वो इस तरह से बैठता है कि अगर मनोहर धीमान और जो देशराज के पुत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अगर जो वोट्स हैं उनमें सेंध लगाते हैं तो रीटा धीमान को यहाँ पे जीतना काफ़ी कठिनाई भरा होगा। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि रीटा धीमान की यहाँ वैसे अच्छी पैठ है और जो ये कांग्रेस के कैंडिडेट नए हैं तो अब ये देखना है कि जो यहाँ पे रीटा धीमान को जो भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार हैं वो कितना नुकसान करते हैं और वो अपने क्षेत्रों को इस तरह से बचा पाती हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी हम दोस्तों बात करेंगे फतेहपुर में जो है जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी ने राकेश पठानिया जो नूरपुर से पिछली बार चुने गए थे और वन मंत्री हैं उनको अपना उम्मीदवार यहाँ से बनाया है। और जो कांग्रेस के हैं भवानी सिंह पठानिया जो दिग्गज कांग्रेस के नेता सुजान सिंह पठानिया के पुत्र हैं उनको कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो रेबल कैंडिडेट हैं कृपाल परमार वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी तरह जो है राजन सुशांत जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो भी यहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो है पिछले सुजान सिंह पठानिया ने पिछले चुनाव में कृपाल परमार को 1284 वोटों से हराया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे सुजान सिंह पठानिया जी की मृत्यु हो गई और उनके बाद यहाँ बाई इलेक्शन हुआ पिछले वर्ष जो है और वहाँ से उनके पुत्र भवानी सिंह पठानिया को जो है वो उन्होंने कांग्रेस ने यहाँ कैंडिडेट बनाया और जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने यहाँ कृपाल परमार को टिकट नहीं दिया था और बलदेव ठाकुर जो है उनके उम्मीदवार थे जिनको जो है कांग्रेस के कैंडिडेट भवानी सिंह पठानिया ने बाई इलेक्शन में 5,634 वोटों से हरा दिया था। तो अभी ये जो वन मंत्री हैं राकेश पठानिया, इनके लिए कृपाल परमार
और जो राजेंद्र सुशांत है, वो दोनों ही इनके भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि संबंधित रहे हैं, अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, वो इनको काफ़ी जो है इनके जो भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं उसमें सेध लगा सकता है। अब देखना ये है कि जो राकेश पठानिया है, एक तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है और किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं उनको समेट कर जो है भवानी सिंह पठानिया का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भवानी सिंह पठानिया की जो स्थिति है वो काफ़ी ठीक बताई जा रही है, अच्छी बताई जा रही है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी हम बात करते हैं ज्वाली। ज्वाली में कांग्रेस के कैंडिडेट चंद्र कुमार हैं, जो पहले एमपी भी रहे हैं, पहले जो है वो विधानसभा में सदस्य रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने क्या नाम जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है वहाँ से चुनाव भी लड़ा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के संजय गुलेरिया हैं, और पिछली बार यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अर्जुन ठाकुर थे, उन्होंने चंद्र कुमार को 8,213 मतों से हराया था। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन ठाकुर को टिकट नहीं दिया है और ये कह रहे हैं कि उन्होंने संजय गुलेरिया का वो शायद समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्र कुमार की जो है अच्छी पैठ है, उनकी जो कम्युनिटी के यहाँ ओबीसी कम्युनिटी से वो आते हैं, वो काफ़ी उसके वोटर्स हैं। और जो संजय गुलेरिया हैं वो राजपूत कम्युनिटी से हैं और राजपूत कम्युनिटी के भी यहाँ काफ़ी वोटर्स हैं। तो दोनों में यहाँ कड़ा मुकाबला है। और क्योंकि जो चंद्र कुमार हैं वो एक पुराने दिग्गज नेता है और यहाँ पे कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो उनका जो है काफ़ी जो टक्कर दे रहे हैं वो संजय गुलेरिया को, और संजय गुलेरिया को यहाँ से जीतने के लिए काफ़ी जो है मुशक्कत करनी पड़ेगी चंद्र कुमार को हराने के लिए। अभी हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं देहरा। देहरा में जो है बड़ा उलटफेर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ रमेश धवाला, जो ज्वालामुखी से चुनाव लड़ते थे और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं और कई बार एमएलए का चुनाव जीते हैं, उनको यहाँ से ज्वालामुखी से शिफ्ट करके देहरा में उम्मीदवार बनाया है। और कांग्रेस के यहाँ डॉक्टर राजेश उम्मीदवार हैं, और यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होशियार सिंह, जो पिछली बार जो है यहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे, और पिछले दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देने से मना कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ की जो इकाई थी उन्होंने इसमें काफ़ी रजिस्ट किया, तो उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट फिर दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पिछले चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंदर रवि थे, और जिनको जो है होशियार सिंह ने 3,914 वोटों से हरा है। जो क्योंकि रमेश धवाला वैसे तो पुराने दिग्गज नेता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनका जो है, क्योंकि एक तो नई कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो होशियार सिंह है उनकी यहाँ काफ़ी पैठ है, तो जो रमेश धवाला है उनको यहाँ काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करते हैं जसवां परागपुर। जो जसवां परागपुर है वो यहाँ से जो बीजेपी के जो है विक्रम ठाकुर जो मंत्री हैं वो यहाँ पे उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है सुरेंद्र मनकोटिया हैं, और इंडिपेंडेंट जो है संजय पराशर भी यहाँ हैं, और मुकेश ठाकुर भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। जो दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं ये पहले भारतीय जनता पार्टी के से इनकी सदस्यता रही, और ये भी माना जा रहा है कि ये जो विक्रम ठाकुर हैं जो परिवहन मंत्री हैं, उनको उनके वोटों में काफ़ी सेध लगा रहे हैं, और जो इससे जो है विक्रम ठाकुर को यहाँ नुकसान हो सकता है। और जो विक्रम ठाकुर है पिछली बार जो है मनकोटिया को उन्होंने 1862 मात्र वोटों से हराया था। तो अब ये देखना होगा कि क्या जो है जो सुरेंद्र मनकोटिया है वो इस जो पिछली हार को इस बार अपनी जीत में बदल सकते हैं। हम अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, वो है ज्वालामुखी। जैसे मैंने पहले कहा कि ज्वालामुखी से रमेश धवाला कई बार चुनाव जीते, और उन्होंने संजय रतन को जो है पिछले बार 6,464 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार जो है उनका जो देहरा में कैंडिडेट थे रविंदर रवि, उनको ज्वालामुखी से टिकट दिया गया है, और वो भी नई कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के यहाँ पुराने कैंडिडेट संजय रतन है जो पहले भी चुनाव जीते हुए हैं। तो अब यहाँ रविंदर रवि नई कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उनको भी एक काफ़ी मुश्किल भरा उनका सफ़र यहाँ चुनाव का है। और संजय रतन क्योंकि यहाँ पे पहले भी जीत चुके हैं और उनकी अच्छी पैठ है, तो रविंदर रवि को भी जो है यहाँ मतलब संजय रतन से जीतने के लिए काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करते हैं जयसिंहपुर से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है रविंद्र धीमान, जो अभी सिटिंग एमएलए है, उनका मुकाबला
यादविंदर गोमा से है। यादविंदर गोमा जो है मिल्खी राज गोमा कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उनके पुत्र हैं। और पिछली बार जो है रविंदर धीमान ने यादविंदर गोमा को 10,710 वोटों से हराया था। लोगों का यह मानना है कि जो रविंदर धीमान है उनकी लोगों में अच्छी पैठ है, लोगों से उनका बर्ताव भी अच्छा है और उनकी स्थिति जो है इस बार भी जो है अच्छी मानी जाती है। और यादविंदर गोमा को जो है उनसे जो है अपनी हार को जीत में बदलने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि रविंदर धीमान का जो है यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छी पैठ है, ये लोगों का मानना है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं हम, कांगड़ा की सुलह। सुलह में इसमें जो मौजूदा विधानसभा है उसके स्पीकर विपिन सिंह परमार जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और यहाँ कांग्रेस के जो है जगदीश चिपैया को उन्होंने कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और पिछली बार जो है विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस के जगजीवन पाल को जो है 10,291 वोटों से पराजित किया था। अब जगजीवन पाल को इस बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, तो वो यहाँ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है टिकट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। और क्योंकि जगजीवन पाल और जगदीश चिपैया जो है कांग्रेस के वोटों का विभाजन करेंगे, और जगजीवन पाल क्योंकि यहाँ से पहले MLA भी रहे हैं, तो वो काफ़ी जो है मतलब नुकसान कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ से कर सकते हैं। अब देखना ये है कि जो कांग्रेस के वोटों का विभाजन होता है उसका विपिन सिंह परमार को कितना फायदा मिलता है। लेकिन ये लोगों का मानना है कि विपिन सिंह परमार की स्थिति यहाँ इन दोनों से जो है बेहतर बताई जाती है। हम अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की दोस्तों बात करते हैं कांगड़ा की, वो है नगरोटा। नगरोटा में जो है भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MLA अरुण कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के रघुवीर सिंह बाली जो हैं यहाँ से, जो पूर्व मंत्री GS बाली के पुत्र हैं, वो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में अरुण कुमार ने जो है GS बाली जो कांग्रेस के जो है दिग्गज नेता थे उनको मात्र 1,000 वोट से हरा दिया था। और लेकिन इस दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके पुत्र जो है रघुवीर बाली को यहाँ कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। रघुवीर बाली जो है वो उन्होंने अभी पिछले वर्ष और इस वर्ष भी जो है काफ़ी युवाओं में काम किया, और वो कांग्रेस के AICC के भी ऑब्जर्वर कई स्टेट्स में जाते रहे। और उन्होंने बेरोजगारी के मसले पे जो है उन्होंने, और जो विक्रमादित्य है उन्होंने एक यहाँ पे यात्रा भी चलाई थी, उससे युवाओं को उनको काफ़ी जो है उनको सहयोग भी मिला था, उनसे आकर्षित भी उस यात्रा की ओर हुए थे। तो यहाँ जो है रघुवीर बाली की जो है पोजीशन काफ़ी ठीक मानी जा रही है। लेकिन क्योंकि जो अरुण कुमार है वो सिटिंग MLA है, तो उनसे जो है उनको कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, जो अपनी पिताजी की सीट है उसको बचाने के लिए। अगली हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे कांगड़ा। कांगड़ा एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी में से मानी जाती है, और यहाँ पे BJP के उम्मीदवार हैं पवन काजल, और कांग्रेस के सुरेंद्र काकू जो है वो कैंडिडेट बनाया गया है। यहाँ बड़ी रोचक स्थिति है कि जो पवन काजल है वो पहले इंडिपेंडेंट, किसी ज़माने में वो भारतीय जनता पार्टी में होते थे और जिला परिषद वगैरह में भी रहे, चेयरमैन भी रहे, और बाद में उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट यहाँ से चुनाव लड़ा। और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने फिर जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और लेकिन जो है अभी उनको कांग्रेस ने वर्किंग प्रेसिडेंट भी एक बनाया था कांग्रेस में। लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले ही जो है उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र काकू हैं वो पहले यहाँ कांग्रेस के MLA भी रहे, लेकिन बाद में जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और चुनाव से पहले जब उन्होंने देखा कि पवन काजल जो है भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो वो फिर जो है दोबारा कांग्रेस में वापस चले गए। तो पवन काजल और सुरेंद्र काकू जो हैं वो काफ़ी उन्होंने अदला बदली की है, और देखते हैं कि लोग जो है इस अदला बदली को किस तरह से लेते हैं। लेकिन यहाँ ये माना है कि जो पवन काजल है वो काफ़ी रिसोर्सफुल कैंडिडेट है, लोगों से उनका तालमेल भी अच्छा है, और मतलब काफ़ी वो मिलनसार भी हैं, तो उनकी लोगों में अच्छी पैठ है। तो अब ये देखना है कि सुरेंद्र काकू जो है वो किस तरह से कांग्रेस को यहाँ कैंडिडेट बन के वो पवन काजल को जो है किस तरह की चुनौती यहाँ चुनाव में देते हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी है शाहपुर। शाहपुर में जो है कभी विजय सिंह मनकोटिया काफ़ी बार यहाँ से MLA चुन के आए, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है उनको 1998 में जो है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शर्मील चौधरी, जो अभी भाजपा सरकार है उसमें मंत्रिपरिषद में है, वो उन्होंने उनको हरा दिया था। और उसके बाद जो है वो विजय सिंह मनकोटिया को वहाँ पे अपने पैर जमाने में बहुत मुश्किल आई है। लेकिन जो विजय सिंह मनकोटिया वो कई पार्टियों में गए हैं,
अभी जब उनको पिछली बार अभी कांग्रेस में थे और जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और यहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो केवल सिंह पठानिया है। उन्होंने यहाँ से इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ा था और पिछली बार भी उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। तो इस जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें शर्मीन चौधरी ने विजय सिंह मनकोटिया को 6,147 वोटों से हरा दिया था। लेकिन इस बार ये मानना लोगों का है कि शर्मीन चौधरी भी को जो है काफ़ी एंटी इनक्यूबेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है और केवल सिंह पठानिया एक बड़े जुझारू और तेज तरार नेता हैं और इस बार जो है लोगों की ये उम्मीद है कि वो शर्मीन चौधरी को जो है बहुत कड़ी टक्कर देंगे और हो सकता है कि वो यहाँ से इस बार जीत भी जाए। लेकिन ये निर्भर करेगा कि शर्मीन चौधरी और केवल सिंह जो है किस तरह से अपने वोटों को जो है समेट पाते हैं। यहाँ ये भी थोड़ा सा कहने की बात है कि विजय सिंह मनकोटिया जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए वो क्या करते हैं और शर्मीन चौधरी को या सचमुच में मदद करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भी वो चुपचाप यहाँ पे रहते हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करेंगे धर्मशाला। धर्मशाला भी एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है और कांग्रेस ने यहाँ सुधीर शर्मा जो पूर्व कांग्रेस के नेता और दिग्गज मंत्री रहे हैं संतराम शर्मा, उनके पुत्र को जो है यहाँ से टिकट कांग्रेस का दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ हाल ही में भाजपा में शामिल हुए राकेश चौधरी जो पिछली बार जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से लड़े थे और उनको भी भाजपा में शामिल कराया और उनको टिकट दिया गया है। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के डॉक्टर कुलवंत राणा भी कैंडिडेट हैं जो एक नए कैंडिडेट हैं। लेकिन ये पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ किशन कपूर थे जिन्होंने सुधीर शर्मा को 2,997 वोटों से हराया था। उसके बाद यहाँ पे जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें किशन कपूर जो है सांसद बन के दिल्ली चले गए और ये सीट खाली हुई। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विशाल नेहरिया को यहाँ टिकट दिया था जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जो है जीत के यहाँ आए। लेकिन अभी जो हाल ही के चुनाव में विशाल नेहरिया को जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और राकेश चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ पे भी मुकाबला काफ़ी टफ है और जो सुधीर शर्मा है वो उनकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी अच्छी पैठ है और ये माना जाता है कि वो कड़ी चुनौती राकेश चौधरी को इस बार पेश करेंगे। और ये भी देखना है कि जो डॉक्टर कुलवंत राणा है वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह जो है मत लेते हैं और क्योंकि अगर उनके अच्छे मत वो लेते हैं तो हार जीत का फैसला जो है वो इस पर भी निर्भर करेगा कि वो कितने वोट जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लेते हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करते हैं पालमपुर। पालमपुर जो है यहाँ से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए आशीष बुटेल जो हैं वो अब भारतीय कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ नए कैंडिडेट त्रिलोक कपूर को अपना उम्मीदवार बनाया है। पालमपुर जो है वो विशेषकर डॉक्टर उससे पहले शांता कुमार जी का गृह क्षेत्र भी आता है और इसमें जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता BBL बुटेल जो है कई बार यहाँ से चुनाव जीते और उनकी परिवार की ये पारंपरिक सीट मानी जाती है। तो जो आशीष पटेल है पिछली बार जो है वो उन्होंने यहाँ से इंदु गोस्वामी जो अब राज्यसभा के सदस्य हैं उनको 4,324 मतों से हराया था। इस बार जो है आशीष पटेल और त्रिलोक कपूर में काफ़ी यहाँ कड़ा मुकाबला है लेकिन आशीष पटेल और उनके परिवार का यहाँ अच्छी पैठ है और त्रिलोक कपूर को उनसे ये सीट छीनने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करते हैं बैजनाथ। बैजनाथ में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मुल्कराज हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट किशोरीलाल हैं। पिछले चुनाव में जो है मुल्कराज ने किशोरीलाल को 12,669 वोटों से जो है हरा दिया था और अभी दोनों में जो है कड़ा मुकाबला है और अब ये देखना है कि जो किशोरीलाल हैं क्या अपनी हार का बदला लेकर इस बार जीत की ओर बढ़ सकते हैं या जो मुल्कराज हैं वो यहाँ पे दोबारा अपनी जीत कायम करेंगे। तो साथियों ये कांगड़ा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके बारे में विश्लेषण मैंने करने का प्रयास किया और इसके बाद जो मंडी संसदीय क्षेत्र है उसके तहत जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे। आप अगर जो ये वीडियो है उसको पसंद कर रहे हैं तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करेंगे। आप बात ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए मैं हिमाचल गार्डियन की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ।